और एक और टीम जिसने काफ़ी सारे चेंजेस किए डीसी की तरह काफ़ी सारे महँगे प्लेयर्स को हटाया, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। उन्होंने किसको हटाया? लोकी फर्गसन, शार्दुल ठाकुर मतलब पूरी टीम ही खाली कर दी उन्होंने। पूरे और वो तो जब जीजी रसल भाई है, जीजी भाई ने बोला कि ऐसा करो, तुम लोग रहने दो, मेरे को संभालने दो, बहुत किया तुम लोगों ने, देख लिया भाई लोगों की परफॉर्मेंस। और तो रसल वो ने जब उसमें वो जीजी का स्टोरी बहुत बड़ा लगाई रोल थी है ऑब्वियसली। अच्छा वो क्या हुआ मतलब व्हाई जीजी लेफ्ट एलएसजी और आप तो एलएसजी के अंदर तक होके आए हो तो कुछ मिर्चा मसाला है हमारे लिए वहां पे? नहीं नहीं, उसमें सिंपल सी चीज थी, उसमें कोई ऐसा लेफ्ट वाला एक्चुअली सीन नहीं था। जितना मुझे पता है कि लास्ट टाइम तक भी संजीव गोयनका सर बहुत अच्छे से चाहते थे कि जीजी स्टे करें, बट बिकॉज हम्म के आर से उनका मतलब, इसमें एलएसजी से कुछ गलत नहीं है, बस के आर से हम्म उनका इतना अच्छा कनेक्शन था कि के आर ने उन्हें कन्विंस कर लिया। तो उन्होंने बोला कि यार मैंने हाँ जिनके लिए शाहरुख इतना खान कुछ के किया घर था। डिनर डिनर खाने गए हाँ, थे। शाहरुख खान भी जाके जब मिल लिए ना, तो वो चीजें वहां पे जाके फाइनल हो गई कि जब शाहरुख खान का हाँ, इन्फ्लुएंस आ गया उसमें, तो बिकॉज उनसे इतने अच्छे रिलेशन है उनके, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई चले चलते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं, मतलब आप समझ रहे हो, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि एलएसजी से कोई संबंध खराब हुए। इनफैक्ट जस्टिन लैंगर एलएसजी के कोच बने कि जीजी ने ही सजेस्ट किया जाते हुए जीजी नहीं कि मैं कराया तो था वो तो जा रहा ऑब्वियस हूँ, था। गिव इट टू जस्टिन हाँ लैंगर। तो उसमें बहुत ही हाँ अच्छा, मतलब कहते हैं बहुत स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिले हैं, उसमें कुछ ऐसा है हम्म। नहीं। तो गौतम गंभीर जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स में आए और वहां पर पूरा का पूरा सपोर्ट स्टाफ चेंज हो गया लखनऊ सुपर जायंट्स में। एमएसके प्रसाद, जस्टिन लैंगर और कोई भी चेंज हुआ? आई थिंक मॉर्ने मॉर्कल इज स्टिल देयर ना, मॉर्ने मॉर्कल या आई थिंक सो। लखनऊ में। तो वो जो राहुल द्रविड़ वाली खबर आ रही थी, राहुल हाँ, द्रविड़ राहुल वाली नहीं, न्यूज आ रही राहुल थी द्रविड़ वाली खबर थी कि अगर वो बीसीसीआई के बीसीसीआई उसमें से नहीं हाँ एक्सटेंशन नहीं नहीं रहेंगे लेते। तब वो जाएंगे एलएसजी में। तो वो बात हाँ हुई थी, लेकिन अब बीसीसीआई ने कन्विंस कर लिया कि नहीं, हमारे साथ ही स्टे करिए। तो क्योंकि उसमें भी एक रीजन ये था कि बीच में ये भी तो हो रहा था कि रोहित शर्मा कंटिन्यू नहीं करेंगे ना एज अ लीडर। तो द्रविड़ का यही था कि हम्म रोहित रहेंगे तो आई बी देयर, अगर वो नहीं है, वही नहीं हट रहे, ट्रांजिशन फेज से ही जा रही है बीसीसीआई, तो बात अलग है। हम्म लेकिन जब बीसीसीआई ने ये पर्सनली डिसाइड कर दिया कि नहीं, सब कुछ वैसा ही रहेगा, तो फिर द्रविड़ भी आ गए उसमें। तो वो मतलब वही चीज थी हम्म। उसमें। तो इसमें कैसे देख रहे हो आप मिचेल स्टार्क, चेतन साकरिया, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा मतलब एक बहीमत इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना बड़ा सुपरस्टार 12 साल से रेगुलर क्रिकेट जो खेल रहा है 12-14 साल से, और बाकी भारत के छोटे छोटे बच्चे जो एक सीजन भी अभी तक पूरा नहीं खेले हैं। तो इस बॉलिंग और वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और अनुकुल रॉय, सुयश शर्मा, मुजीबुर रहमान मतलब 5 स्पिनर्स हैं इनके पास। और बाकी सब भारत के छोटे-छोटे बच्चे वाले गेंदबाज हैं जो अभी नए-नए आए हैं और एक मिचेल स्टार्क है और गस एटकिंसन है, वो भी अपना पहला सीज़न खेलने आ रहे हैं। सो ये बड़ा वियर्ड मतलब मुझे लग रही है, मतलब ऐसी स्क्वाड मतलब बड़ी वियर्ड लग रही है मुझे देखने में। आपको कैसी लग रही है? नहीं यार, स्क्वाड वाइज तो मेरे को वो चीज समझ में आ रही थी जब मैं इनके ओपनर्स फिक्स कर रहा था। मैंने वीडियो में बोला था उस चीज में कि जब आप अपने ओपनर्स फिक्स करते हो और आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ओपनर नहीं फिक्स कर पा रहे हो अपनी टीम में, अपनी प्लेइंग 11 में, इट मींस समथिंग इज रॉन्ग विद योर टीम। दैट्स वेरी हुँ, सिंपल। उसमें आपको कुछ फिलहाल सोचना नहीं। बिकॉज अगर आप केकेआर टीम में जाएंगे, आप स्ट्रॉन्गेस्ट ओपनर पिक करेंगे, रहमानुल्लाह गुरबाज, जेसन रॉय शुड बी टीम्स चॉइस। नहीं बना सकते आप, बिल्कुल। बना हुँ, ही नहीं सकते, आपकी प्लेइंग 11 नहीं तैयार होगी। हो गया, यहीं पर खड़ा हो गया। यहीं पर ये समझ में हुँ, आ गया कि आप अपनी स्ट्रॉन्ग 11 के साथ मैदान पर उतर ही नहीं सकते कभी। आप उतर ही नहीं हुँ, पाएंगे किसी भी दिन 14 के 14 मैचेस में। अगर उससे ज्यादा खेलते हैं तो 16 मैचेस, नहीं तो हुँ, 14 आप हुँ, नहीं खिला पाएंगे। सिंपल सी बात है। सो दैट इज माय होल पॉइंट विद द केकेआर टीम। एक लाइन में वो आपको कंक्लूजन दिखता है कि आपने अपना स्क्वाड सही तरीके से तैयार नहीं किया। अब उसमें आप पर्सनली ये कर सकते हो कि कॉम्प्रो के साथ ही टीम आगे बढ़ेगी। कॉम्प्रोमाइज क्या करोगे, किस पे करोगे? मुझे लगता है रहमानुल्लाह गुरबाज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है टीम की टॉप ऑर्डर में कि ही हैज टू हुँ, डिलीवर नाउ। क्योंकि जेसन रॉय हुँ, जैसे सुपरस्टार को आपको बाहर बिठाना पड़ सकता है। नहीं तो कैसे करोगे यार? आपको रहमानुल्लाह गुरबाज खिलाना है, आपको आंद्रे रसल, सुनील नारायण रिटेन है तो खिलाना ही है, और फिर मिचेल स्टार्क खत्म। या तो फिर आपके अंदर इतनी गट्स हो कि आप सुनील नारायण को बाहर बिठा सकते हो, क्योंकि बाहर आपके पास बैठाओ। स्पिनर्स हैं। और अगर सुनील नारायण बैटिंग से नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं अभी भी कहता हूं केकेआर टीम को कि इनको बैठा लेना चाहिए सुनील नारायण को। एंड देन यू मैं तो कैन कह प्ले रहा था रिलीज़ कर रहमानुल्लाह देना गुरबाज, चाहिए। जेसन रॉय, आंद्रे रसल एंड मिचेल स्टार्क। यही होना ही चाहिए क्योंकि अभी आपके पास वरुण है, अनुकुल रॉय को आप खिला ही नहीं पाते जो कि वही काम कर सकते हैं जो आपके लिए सुनील नारायण करते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपके पास एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो मेरे हिसाब से उसको तो आप टीम में ज़रूर डालो क्योंकि जितनी भी सक्सेसफुल टीम्स होती हैं, मुंबई को छोड़ करके क्योंकि मुंबई वानखेड़े की कंडीशंस थोड़ा पर फास्ट बॉलर्स दिक्कत को भाई ये भी सूटेबल तो करती समझिए हैं। कि जीजी साहब वहां पर है ना, वो सुनील नारायण को ड्रॉप करेंगे आपको लगता है? हुँ, नहीं करेंगे। शुरू मुश्किल में है। तो नहीं करेंगे।
और वो जो न्यूज़ आई थी उत्कर्ष की आंद्रे रसल को रिलीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वो रसल ने एक स्टोरी भी डाली थी, पता नहीं क्या था उसमें, वो बकवास, उसमें फेक न्यूज़, कहाँ से सुन रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुन रहे हैं। भाई आंद्रे रसल, मैंने कितनी बार लिखा सोशल मीडिया कि आंद्रे रसल नहीं रिलीज़ होंगे। ये कंफर्म है, ही वोंट बी रिलीज़। दैट्स फॉर श्योर, आंद्रे रसल वोंट बी रिलीज़ हुँ, फ्रॉम दिस डे। और आ रही थी बार-बार न्यूज़, लेकिन मैं कह रहा था कि मेरा ये मान, अब वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मतलब अभी हो गया तो आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि वोंट बी रिलीज़, बट मैं बार-बार ये हुँ, कह रहा था मेरा अपना मानना ये है कि वो नहीं हुँ, रिलीज़ होंगे। ऐसा मुझे लगता है हुँ, पर्सनली। जब मैं ये चीज़ हुँ। बोल देता हूँ तो इसका मतलब यही होता है कि मुझे पता है कि वो नहीं रिलीज़ होंगे, बट आप कमिट नहीं करना चाहते हो ना कोई चीज़, कि भाई चिल्ला के कह दो फिर एंड मौके पे कोई चीज़ बदल जाए, तो आप वो चीज़ नहीं हाँ, चाहते हो, ये बट जो हार्दिक पांड्या वाले केस में बहुत लोगों के हार्दिक साथ पांड्या हुआ। वाले केस में मेरे साथ हो चुका था। मैं एक बार जेल चुका था, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता था रिपीट भी हो जाए, क्योंकि बड़ा इसमें डायनामिक्स बहुत अजीब होते हैं, अजीबो-गरीब होते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स का मेरे हिसाब से भी इंडियन बैटिंग कोर काफ़ी ठीक-ठाक है। हुँ, अगर देखो आप वेंकी, श्रेयस, नीतीश एंड रिंकू, ये 4 मेन आपके प्लेयर्स हैं और 2 आपके और केएस भरत। वो बंदा जो टेस्ट जिस तरीके से अभी टेस्ट में आज उन्होंने बैटिंग की है, अभी लोगों को बता दें, अभी तो एपिसोड आप बाद में देख रहे होगे, अभी इंडिया की इनिंग चल रही थी, क्या ऑल आउट हो गई इंडिया? 8 विकेट हाँ जी, गिर गए मैंने थे देखा जब था हम तब लोग 8 थे। विकेट थे, उसके बाद मैं इधर आ गया। हाँ, 8 विकेट हमने भी देखा था जब होते, तो 28 गेंदों पे 6 हाँ, रन ऑल बनाए आउट हो केएस। गई, ऑल आउट हो गई। टारगेट है 399 का, इंग्लैंड को चाहिए 360 अभी और। विकेट नहीं गिरा है? नहीं। अरे यार 400 पार कर लेते मेरा भाई, 399 का टारगेट दे दिया। कोई प्राइस थोड़ी लगा रहे हैं, 399 ओनली। अब अगर आज विकेट नहीं गिरी, 6 ओवर और बचे हैं, तो फिर कल मजा आएगा देखने में पूरा। हम्म। तो मैं ये कह रहा था खैर, कि केएस भरत, हाँ बोलो बोलो। खैर जीत तो जाएगी इंडिया की, बट ठीक है। हाँ हाँ, जीत जाना चाहिए यार, ये लोग बहुत ज्यादा माहौल बना देते हैं भाई, तो ये इतना माहौल लोग बना देते हैं, इंग्लैंड हाँ, ये एक कर आधा देगा मैच वो जीत जाएगी ना इंग्लैंड, तो सबको हाँ लगा भाई देखो क्या ही हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता यार, एक आधा जीत जाते हैं। और जब भी इंडिया के खिलाफ जब भी कोई डेब्यूटेंट आता है, इंडिया हमेशा उसको 5-6 विकेट गिफ्ट में दिए हैं। हम लोग कभी डेब्यूटेंट को निराश करते ही नहीं है। मैंने भाई लास्ट टाइम दस देखा दस कि था कि साल सब से हम निराश देख हुए। रहे हैं, कितने साल हो गए हमको क्रिकेट देखते, जितने भी बॉलर आए हैं भाई, पहले सचिन बहुत डेब्यूटेंट को विकेट देते थे, मिचेल हम्म। स्टार्क को विकेट दिए दे रहे हैं, नेथन लायन विकेट ले रहा है पीछे से आके। 2011-12 वाली जो सीरीज थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की थी भाई, हमेशा से और टेल से बहुत मार खाते थे, टेल हम्म। आती थी, टेल आउट ही नहीं कर पाते इंडिया वाले। खैर, तो ये हम कह रहे थे कि एमआई के बाद मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर का जो इंडियन बैटिंग कोर है वो बहुत सही है, लेकिन दोनों में की डिफरेंस ये है कि उनकी यूनिट एकदम सेटल्ड है। एमआई की उनकी बैटिंग यूनिट सेटल्ड है। आपको केएस भारत को खिलाना पड़ेगा अगर आप जेसन रॉय को खिलाते हो। उनको खिलाने का मतलब है कि वेंकटेश अय्यर को आपको बीच में खिलाना पड़ेगा, बिकॉज केएस भारत को तो आप 4-5 पे नहीं खिला सकते। उसके उससे फिर ये होगा कि आपको अगर या तो श्रेयस नीचे जाएंगे या वेंकटेश नीचे जाएंगे, और केएस भरत और जेसन रॉय ओपन करेंगे, और अगर आप रहमानुल्लाह को खिलाते हो तो फिर आपको वेंकटेश के साथ आप ओपन कर सकते हो, लेकिन फिर जेसन रॉय बाहर बैठेंगे। तो ये बड़ी नहीं, कहते दुविधा फिर वाली आप टीम रहमानुल्लाह के साथ। गुरबाज और जेसन रॉय दोनों को खिलाओ, सुनील नारायण को ड्रॉप करो, आंद्रे रसल को खिलाओ, मिचेल स्टार्क को खिलाओ, और एक बैटर ड्रॉप कर दो अपनी टीम से। मे बी वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप कर दो। उनको तो पर्सनली आपने मुझे ये आप ज्यादा सेटल्ड 11 नजर आती है। हाँ, ये तो है। अगर आप सुनील को ड्रॉप करते हो तो भी आपके पास वरुण हो गए, अनुकूल हो गए, सुयश हो गए, 3 स्पिनर्स तो आपको मिल आपको ही गए। 3 नीतीश स्पिनर्स राणा मिल ने गए। बॉलिंग इंप्रूव कर ली इनफैक्ट है अपनी। नीतीश राणा कैन बॉल नाउ, और आप में अभी वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ही पिक्ड ठीक है विकेट्स अपना। इनफैक्ट लास्ट सीजन। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये ज्यादा सेटल्ड है। आपको हाँ, सुनील ये नारायण तो को है। ड्रॉप करना लेकिन पड़ेगा टीम आपको से। सुनील नारायण को ड्रॉप, और आपने वेंकटेश अय्यर को रिटेन किया था 8 करोड़ में कि उनसे बॉलिंग करवाएँगे, ऑलराउंडर थे, फिर इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आ गया। तो अब वो भी आपका वो नहीं रहा, शुभमन गिल को तो आपने उतना जीटी उनका में रोल दे नहीं है, और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर रहमानुल्लाह गुरबाज और जेसन रॉय को आपको खिलाना है, दैट इज द परफेक्ट 11। आपको एक दिया। बैटर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको केएस भरत के चक्कर में भी नहीं पड़ना पड़ेगा, और सब आपका सेटल रहेगा। क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है, देखिए अगर बनाते हैं अपन रहमानुल्लाह गुरबाज एंड एक तो ये आ जाता है, तो रहमानुल्लाह गुरबाज एंड जेसन रॉय, एंड उसके बाद मुझे लगता है श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, रसल, रिंकू, और रिंकू सिंह। रिंक रिंकू सिंह मिस कर दिया हमने। रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, इनफैक्ट दे कैन प्ले रमनदीप, ही कैन आल्सो बॉल ऑफ स्पिन बहुत ही अच्छी। और उसके बाद आपके स्पिनर्स और गेंदबाज मिचेल स्टार्क और स्टार्क वरुण। हाँ, स्टार्क हर्षित,
वरुण और सुयश, और फिर इम्पैक्ट प्लेयर आप वैभव अरोड़ा को ले आओ, एक फास्ट बॉलर ले हाँ, आओ। या तो इम्पैक्ट आप सुयश को ले आ दो, वैभव को, क्योंकि वैभव थोड़ा सा बैटिंग भी कर लेते हैं, वो ही कैन हिट, हाँ। तो आप सुयश को डाल सकते हो इम्पैक्ट पे और वैभव को ऊपर रख सकते हो। मुझे लगता है ये ज्यादा सेटल्ड और परफेक्ट हम्म। 11 रहेगी केकेआर टीम तो की। 4 पेसर हो गए, वैभव, हर्षित, स्टार्क और आंद्रे रसल। उसके बाद आपके सुयश, अनुकूल, वो वरुण चक्रवर्ती स्पिनर्स हो गए, और आप उनको भी रमनदीप हो गए। रमनदीप, नीतीश, और कितने बॉलिंग ऑप्शन और चाहिए कितने आपको? चाहिए आपको भाई? वही ना। और ये लेकिन आपकी सुनील ज्यादा नारायण सेटल्ड 11 है। अब इसके बाद इसके साथ आप उतरो, और अगर रॉय और गुरबाज में से किसी की परफॉर्मेंस नहीं आती है 3-4 मैचेस में, तब आप फेज आउट कर, तो फिर से बैक टू प्लान बी के साथ चले आओ। वो मुझे लगता है सबसे परफेक्ट रहेगा फॉर केकेआर। बाकी देखते हैं, अगर सुनील नारायण का प्रेम जागेगा तब तो फिर तो मेस्ड अप 11 ही कुछ आपको देखने को मिलेगी, कुछ में ये नहीं है वो नहीं क्योंकि है। या तो बैटिंग डेप्थ नहीं होगी या एक बॉलर आपको कम करना वही कह रहा पड़ेगा। हूँ, वो मेस्ड अप होगा एक नेक्स्ट जगह पे। हाय देयर, अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है देन आई एम श्योर यू विल एंजॉय द फुल पॉडकास्ट विद क्रिक पॉइंट उत्कर्ष त्रिपाठी। जस्ट मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो बिफोर यू डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।